Hey guys, welcome back to our channel. So let's go over like what Nikita discussed last week. What happened this week? Lot of learnings, okay? Because इस week याद रखना Monday को gap down हुआ था. So I'll talk थोड़े points उसके ऊपर कि what did we do and in general what do we both think you should do in the future अगर gap down हुआ तो. And also we'll take a look at everything. Bank Nifty. We'll take a look at also gold probably and Bitcoin. ठीक है? So I won't be doing the sector analysis. So those of you who want that, you can wait for Nikita's video. She'll do that in depth. I think she only does it very well. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि यूएस मार्केट्स यहाँ पे 500 पॉइंट ऊपर है एंड दिस एज हैपनिंग 7 o'clock के बाद, व्हिच मींस यूएस इज काफी बुलिश एंड यूएस बीइंग काफी बुलिश मींस दैट मोस्ट लाइकली वी विल बी गैपिंग अप. इफ वी विल बी गैपिंग अप, लॉजिकली स्पीकिंग ओनली द पुट सेलर्स विल बी रिवॉर्डेड, कॉल बायर्स आल्सो, एंड आई विल गिव यू वेरी गुड लॉजिक्स एज टू वही क्यों होना चाहिए सिस्टम में, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए. आई विल गिव यू वेरी कंपेलिंग लॉजिक्स उसके लिए. ठीक है, तो फर्स्ट दिस इज नॉक्ड आउट. ओके, तो यूएस मार्केट्स वी कैन सी मोस्ट लाइकली गैप अप होगा. आई एम मेकिंग दिस वीडियो at 10 PM फ्राइडे को. अगर नेक्स्ट 2-3 आवर्स में इफ इट फॉल्स डाउन आई डोंट नो, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन. ठीक है, so let's actually check Nifty in weekly time frame. Okay, now what am I seeing? Where is the resistance? सबसे पहले कि मार्केट नीचे कहां से आया है, दो लेवल्स है. एक तो ये 26,134 एंड ऑल टाइम हाई. ठीक है, सो नाउ दिस जोन बिकम्स अ रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर मी. ठीक है, लॉजिकली. सो मेरे हिसाब से जब भी प्राइस वहां पे टक्कर लेगा, इट हैज टू कम डाउन एटलीस्ट फॉर अ डे. मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा अगर वो कंसिस्टेंटली अगर ऊपर ही जाते रहा, दैट विल बी अ सरप्राइज फॉर मी. ठीक है, सो नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से इट कैन बी काइंड ऑफ अ पॉज इन दिस जोन, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए ना, तो इट शुड नॉट बी टेकिंग आउट द 88. ओके, दैट इजीली. At least one day it should wait logically. Next, what is the candle that you're seeing? Last week का candle. ठीक है, so यहाँ पे for me this is a bullish Marubozu. Okay, bullish Marubozu means who's winning here? Are buyers winning or are sellers winning? So थोड़ा भी अगर टेक्निकल एनालिसिस का टी ऑल्सो यू नो दैट डेफिनेटली दिस इज अ बुलिश साइन. यहाँ पे बेरिश कुछ भी नहीं है. ओके, कोई रेजिस्टेंस नहीं है आसपास. ओनली रेजिस्टेंस इज 26,134 के आसपास वीकली टाइम फ्रेम पे. एंड अगर हम सबको साइड में रखे तो कैंडल स्टिक के बारे में भी स्पोक, इट्स बुलिश मारुबोजू. नेक्स्ट व्हाट इज इट? लेट्स टॉक अबाउट अ चार्ट पैटर्न. चार्ट पैटर्न मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे रेक्टेंगल है. ओके, इफ यू वांट फर्दर कॉन्टेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन ड्रॉ पोल. तो मुझे दिख रहा है कि अपसाइड गया एंड प्राइस साइडवेज गया उसके बाद, एंड नाउ अ ब्रेकआउट. ओके, लॉजिकली स्पीकिंग दिस ब्रेकआउट शुड वर्क बिकॉज ये बहुत ही अच्छा मतलब वे में इट्स गोइंग अप. ओके, it's going up, it's pausing, and now it's giving a breakout. ठीक है, which means very simple, if the market comes down now, you are going to look to buy on dip. Okay, whenever, because we have gotten a bullish indication. ठीक है, तो कई के बार क्या होता है ये, because fresh people have taken entry longer term के लिए बोल रहा हूँ, मंडे के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीक के लिए मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ. कई के बार इतना इजी एंट्री दिखा के इट जस्ट कम्स नीचे ताकि सब डर जाए, सबको लगे फेक है, एंड देन इट गोज अप. ठीक है, सो कीप एन आई आउट फॉर दिस. बट नेक्स्ट वीक आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल दीज OTM puts 25,000 and below के, I'm expecting them to go to zero. If it does come down, I'll tell you what is my plan. Cool. So we discussed candlestick is the bullish, extreme bullish thing. Chart pattern is a rectangle breakout. It's one of the best patterns to play. Okay, so weekly time frame pe we are getting what we want. Cool. Let's go on daily. Okay, so on the daily time frame, let's actually observe the price. So what are we seeing? We are seeing a resistance point near 25,222. ठीक है, विच मीन्स अभी उसके ऊपर गया है तो प्राइस जब भी 25,222 पे आएगा, लॉजिकली सपोर्ट तो लेना चाहिए कि नहीं, आप बताओ. तो वहां पे अगर जब भी प्राइस आएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग अ सपोर्ट टू बी टेकन. सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द सपोर्ट लेवल फॉर यू बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे लाइक इट व्हेन वी राइट इट डाउन. सो 25,200 इज द लेवल. नीचे में इवन इफ इट कम्स डाउन टिल हियर, आई थिंक आई विल लुक टू बाय द मार्केट. ओके, बाय इन द सेंस आई विल लुक टू कैप्चर माय प्रॉफिट्स बाय सेलिंग पुट ऑप्शंस. नाउ व्हाई डू आई लाइक दिस ब्रेकआउट? ओके, लेट्स डिस्कस दैट. सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस के वहां पे इट हैज फॉर्म्ड एन इनसाइड कैंडल. तो जो ब्रेकआउट दिया है उसने ब्रेकआउट तो दिया ही है, सेकंड इनसाइड कैंडल का भी ब्रेकआउट दिया है उसने. सो टू थिंग्स आर टेलिंग मी दैट ऊपर जाना चाहिए प्राइस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो नहीं होने की चांसेस ज्यादा है. सो डेली यूर चेकिंग ना, प्राइस इज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप. तो लेट्स मेक अ सिंपल रूल. अभी मैं एक्चुअली मेरा खुद का आई एम टेलिंग यू रूल. इफ यू वांट टू फॉलो इट यू कैन फॉलो इट, इफ यू डोंट वांट टू फॉलो इट you can ignore it. ठीक है, so now if I want to sell call options, okay, first of all I don't think you should, but if you want to sell call options, bare minimum you should do it below the previous day's low. Only and only if the price is trading below the previous day's low should you try to enter in a call, because उसके अलावा if you try to enter, let's say अगर प्राइस ऊपर गया and if it tries to make a lower low, then what tends to happen, ऐसे up moves में, इतना strong up moves में, ये M आएगा, breakdown देगा, and then आपका SL लेने जाएगा वापस. तो it will make some sort of a pattern like this. Okay, यहाँ पे you will
give a call का stop loss because where you're trying out this is because 80 मतलब resistance के ऊपर you're trying this out, okay? And some people I find them so stupid, 80H बनाता है उस दिन वो call sell में आते हैं. I'm like, what's wrong with you? So if it comes down, वो luck है, ठीक है? It's not like proper analysis and all because sometimes nothing is going to work 100% of the time. तो जब नीचे आता है वो, अगर आप call sell करके बना रहे हो profit, it's आपका process is wrong in my opinion at least. Okay, किसी और से if you try to learn, probably he'll disagree or they'll disagree or she'll disagree. But as per me, I'm telling you what I believe. So we discussed that weekly time frame पे we have a breakout of the rectangle. We discussed daily chart पे bare minimum if you want to sell you have to do it below the previous day's low. Now let's discuss the support resistance levels. Okay. Now resistance मुझे मैं draw करता हूँ आपके लिए. पहले we'll talk about the support. 25 to 22 को support है, which means anytime the price comes here, we'll look in this zone to go long again. We'll not look यहाँ पे जब आएगा price इधर. We'll not look कि यहाँ से तो नीचे जाना चाहिए ये बिल्कुल नहीं सोचना है यहाँ पे. ठीक है. We should only think okay price broke out. Now it might come there to retest because lot of people they get scared to buy breakouts because उनको लगता है कि जब retest है we have a very small SL and we can ride potentially very big. So those kinds of traders will look to go long here again. So that will compel the market to go up slightly at least. रेजिस्टेंस नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट. अभी मुझे रेजिस्टेंस अगर दिख रहा है तो मुझे एक ही रेजिस्टेंस दिख रहा है. मुझे आई एम सीइंग इट डेली चार्ट के हिसाब से दिस जोन ऑफ 25,750 to 800 का लेवल. यहाँ पे आई डोंट नो फॉर वन डे आई डोंट थिंक सो बट एक एटलीस्ट 15 मिनट से वहां पे कुछ रेजिस्टेंस आना चाहिए एट दिस लेवल बिकॉज यहाँ पे गैप डाउन हुआ था ना. दैट गैप गेटिंग फिल्ड लॉजिकली प्राइस शुड स्टॉल वहां पे. ओके दिस इज माय इंटरप्रिटेशन. लेट्स सी अगर चलता है कि नहीं चलता है तो. पर 25,750 to 800 सिंपल कॉल सेल के लिए याद रखना है. अगर करना भी है तो करना नहीं है वैसे. लेट इट गो. नाउ एक्चुअली लेट मी थोड़ा सा डिस्कस लास्ट वीक के बारे में बिकॉज यू नो लाइक आई एम इन अ लॉट ऑफ ग्रुप्स, मेरे ही ग्रुप्स वर्कशॉप्स के, एंड आई सी अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड आई एम एक्चुअली डिसहार्टेंड कि पीपल डोंट पुट द एफर्ट ऑन मी लाइक कुछ सीखने के लिए. सो दे वोंट गो एंड स्टडी द पास्ट. उनको लगता है कि दे कांट डू एनीथिंग सो दे विल गेट ट्रैप्ड हियर, दे विल गेट ट्रैप्ड अप मूव में. Okay, because fear overrides them. Now, when Nikita came last week, what did she discuss? She discussed कि यहाँ पे एक higher high बना है, तो higher high में market is bullish. If the market is bullish, you have to look to buy on dip. And always, like let's say the market is bullish यहाँ पे ऐसा, and the next day gap down is due to some कोई कुछ किसी को बॉम्ब कर रहा है वगैरह. Now that day मुझे I remember it very well. Okay, I know the dates also. 2022 में there are 3 instances. Those of you who go and check past charts, you can go and check them. There are 3 instances of a bullish move, gap down, and gap down पे वो low है और उसके बाद ऊपर जाके नीचे आता है sort of. यो करता है फिर उसके बाद. Why is this important? Because जो लॉन्ग रहते हैं उनको इतना फियर आता है ना कि दे फॉरगेट एंड दे ट्राई टू बेसिकली ऐसा आइडियोलॉजी फॉर्म करते हैं वो, चलो अभी ये टेंशन है ना भाई तो एक काम करते हैं, लेट्स बी सेफ, पुट तो बेचते ही नहीं है हम, तो नहीं बेचते ठीक है चलो मतलब यू आर प्रोटेक्टेड ओके, बट देन प्रॉब्लम इज दैट वो आदत लग जाती है. तो हर एक काम में इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड व्हाट इज करेक्ट यू जस्ट सिंपली ट्राई टू फाइंड व्हाट इज रॉन्ग एंड देन उससे प्रॉफिट होता नहीं है. देन यू सेटल फॉर मीडियोक्रिटी, यू डोंट इवन एम हायर. मैं काफी लोगों में देखता हूँ ये, तो आई पर्सनली डोंट agree with that. I think so you should take your trades, fail to fail, you win to win. Okay, of course I mean there are times when you should not take trades. Okay, there are very less times वैसे तो, पर वो हैबिट नहीं बनानी चाहिए कि मैं इस दिन भी नहीं लेके जाऊंगा, उस दिन भी लेके नहीं जाऊंगा, कल भी नहीं लेके जाऊंगा, मैं मारूंगा तो मैं 2 रुपीज का ही मारूंगा कोई दूर का. मतलब मेरे को नहीं लगता दैट इज द करेक्ट अप्रोच. ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर फ्यूचर बिकॉज लाइक आई हैव टू टेल यू माई लर्निंग्स ऑल्सो हियर राइट. यहाँ पे जब वो फियर था वो बॉम्बिंग का, दिस इज लिटरली द लो. मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे, मेरा एक फ्रेंड है, इज वेरी स्मार्ट. ओके, एक्सट्रीमली स्मार्ट. दिस गाय being so smart, he's scared to sell puts and वहां से the price has gone up 820 points in Nifty. ऐसे मौके कम मिलेंगे मतलब you tell me, इतना easy up move जो देता है. You know when usually this happens? Only and only when all the retailers are scared to carry put sells. And if you don't believe this analysis, wait, I'll show you one more date. You remember this day, 4th April को we got a IB breakdown and then we opened gap down यहाँ पे. Lot of people have screwed up their financial years because of this candle. Okay, lot of people and I'm not one of them. So here I can guarantee lot of people, majority would be against selling puts here. And check, this is literally the bottom. So why do people give so much importance to what they think? I don't understand. When प्राइस टेल्स देम समथिंग एल्स टोटली. तो यहाँ पे जो खुला है वो ट्रम्प की वजह से इतना नीचे गैप डाउन, वहां से कितना सीधा इट्स गॉन अप
I'll tell you in how many days. 3,300 points within just 1 month. एक महीने में 3,000 पॉइंट ऊपर जा रहा है निफ्टी. मतलब आप सोचो कितना बुलिश मूव मिस होएगा किसी का. मतलब ट्रेड नहीं लेना इज नॉट द आंसर एज पर मी. ट्रेड कम लो, डर लग रहा है तो थोड़ा परसेंटेज में लो, कुछ तो लो, कुछ तो सीखो, कुछ तो जर्नल करो, पर ऐसे मतलब हार मत मानो. ओके, सो दैट वन पॉइंट आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू. इस हफ्ते में मुझे कवर करना था वो, बिकॉज मैं काफी लोगों में आई एम जस्ट सीइंग दैट. तो इनफैक्ट आई नो सम पीपल जो यहाँ पे गैप डाउन हुआ ना, तो देवर लाइक पुट तो नहीं बेचने भाई, कॉल बेचने हैं. तो कॉल बेच के नेक्स्ट डे गैप अप हुआ है फिर, तो देन दे विल गेट स्क्रूड देयर अगेन. मतलब क्योंकि वहां पे भी वो गया है, जो जिसको डर लगता है ना उसको डर ही लगता है हमेशा. तो अगर गैप अप होता है तो वो पकड़ने का स्ट्रेंथ रहता नहीं काफी ट्रेडर्स में. तो आई एम श्योर कि यहाँ पे पुट सेल नहीं होगा तो कॉल सेल होगा, और कॉल सेल में गैप अप में लॉस होना चाहिए मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से. तो इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डू इट इन अ टीम, जस्ट हाउ आई एम डूइंग इट विद निकी. ठीक है, बिकॉज मेरे जो वीकनेसेस है दिल के कवर्ड बाय माय पार्टनर और अ टीममेट. तो यू शुड फाइंड योर ओन टीममेट, हुएवर जिसके साथ भी आई थिंक हु कॉम्प्लीमेंट्स यू वेरी वेल. जैसे निकी वाज वेरी गुड इन एग्जीक्यूशन इन हर ट्रेड्स, आई वाज वेरी गुड इन पोजीशन साइजिंग एंड कंट्रोलिंग द रिस्क एंड ऑल दैट. ओके, सो इफ आई एम स्कैर्ड ऑल द टाइम, हाउ वुड आई हैव मेड सो मच मनी देन? ठीक है, सो आई नीड अ बैलेंस ऑफ मिक्सचर. मैं तो क्या देखता हूँ भाई, वो ए बोलता है, सामने वाला भी ए बोलता है, दोनों हाँ हाँ तू भी करेक्ट है, तू भी करेक्ट है, एंड देन दैट्स व्हाट दे डू. मतलब अल्टीमेटली मेजॉरिटी लोगों का तो आई एम थिंकिंग कि दे डोंट वर्क ओनली, दैट्स व्हाई आई मीन वेरी इजीली दे कैन गेट higher returns, but they don't get that because they don't work, in my opinion. Anyways, so too much gyan. Now let's come back to the chart. Marking the support level here also. तो मुझे दिख रहा है 25,300 है 15 minutes पे, which means price comes down here anytime. Any bullish indication here in this zone, you have to know, I have to try to sell puts here. Okay, this is my game plan. And bare minimum, if I have the thought of selling calls, वैसे तो आएगा नहीं मुझे most likely, I hope so, but I will do it below the previous day's low because price is not even going down below previous day's low. ठीक है, simple. Bank Nifty is actually lovely move it's giving. It's first giving a fake down, fake out actually, and then a breakout. ठीक है, यहाँ पे भी दिया था और ये तो बहुत अच्छे कैंडल से दिया है बैंक निफ्टी ने. तो आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू गो अप नेक्स्ट वीक एज वेल. ठीक है, एंड गलती से अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है लॉन्गर टर्म, आई डोंट थिंक यू शुड बी स्कैर्ड लॉन्गर टर्म बिकॉज दिस इज अगेन अ सपोर्ट जोन. बाय द वे, डिड यू गाइस नोटिस ट्विटर पे देयर इज लाइक इज अ सेट ऑफ पीपल, वो जैसे अगर ये दिन पे लॉस होएगा ना, सपोज कोई भी फॉर XYZ रीजन, दे विल बी लाइक हाँ आज लॉस हुआ है लेकिन कल छापा था मैंने मस्त. ठीक है, दे आर लाइक दैट. आई मीन आई फाइंड वेरी फनी. I don't know if I'm the only one who's like that, but मुझे काफी फनी लगते हैं बहुत सारे पोस्ट. बट ओके, सो बैंक निफ्टी आई एम चेकिंग प्रॉपर ब्रेकआउट, इनसाइड कैंडल के बाद ब्रेकआउट. ओके, एंड ये रीटेस्ट किया है ये जोन को. ठीक है, ये जोन को रीटेस्ट करके इट्स गोइंग अप. आई थिंक इट शुड गो अप ओनली. के वी शुड वेट फॉर वन मोर डे. एक और दिन का कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए मोस्ट लाइकली, एंड देन वी शुड लुक फॉर लास्ट डेज का लो तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है. वो सिंपल प्लान एंड बैंक निफ्टी. ठीक है, एंड अगर मुझे बाय करना है, आई वुड प्रेफर बैंक निफ्टी पर्सनली. यहाँ पे जो गैप है ये जोन में आई वुड लाइक टू बाय बैंक निफ्टी अगर नीचे आया तो. दिस जोन आई एम टेलिंग यू 56,200 है वो. आई डोंट थिंक इतना इजीली आएगा, पर अगर आ गया तो ले लेना चाहिए यहाँ पे. ओके, बिटकॉइन. ओके, यू गाइस कैन डू समथिंग. यहाँ पे 3IB सॉर्ट ऑफ पैटर्न बन रहा है. थोड़ा सा इट हैज रिमूव द सेकंड डे, द फर्स्ट कैंडल्स हाई, वरना इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न. यूजुअली इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न, यू शुड ट्रेड द ब्रेकआउट ऑफ द पैटर्न. ठीक है, अपसाइड ब्रेकआउट तो बेसिकली ट्राई टू टारगेट द लोअर साइड पुट्स, एंड इफ लोअर साइड ब्रेकआउट ट्राई टू टारगेट की ऊपर नहीं जाएगा सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड. ठीक है, so this is basic game plan. I think if I am trading Bitcoin, I would forget all these last candles and just focus on the last 3 candles. Okay, this zone ko I'll try to play and try to trade as per that zone. Nothing else to talk on Bitcoin. Lovely, by the way, in gold. Okay, so gold, I have been very clear. Again, I'm repeating it. Me and Nikki told you to go long here somewhere in gold. Okay, so this was a पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड द टारगेट वाज आई थिंक 1 लाख की टारगेट था. आई थिंक उसके ऊपर इतना स्ट्रेच हो चुका था ना, पर ये कॉन्स्टेंटली इट्स गोइंग अप. सो बैठने का कोई पॉइंट नहीं रहता है, बिकॉज इफ यू सिट एंड इफ इट कम्स डाउन यू लूज दिस एंटायर गेन. आई रिमेंबर 2 वीक्स अगो और लाइक 4 वीक्स अगो, जब भी मैंने लास्ट मेरे 2-3 वीडियो देखना आप यूट्यूब पे, मैंने बोला कि गोल्ड में फ्रेश लॉन्ग मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है. आई एम वेरी हैप्पी कि इट्स कमिंग डाउन. इट शुड कम डाउन. इसको नीचे आने दो अच्छा खासा. अगर ये आ गया तो 80,000 इज द ओनली लेवल वेयर आई थिंक यू शुड गो लॉन्ग. 80,000 या तो उसको एक जोन बनाने दो, रेक्टेंगल जैसे अभी बना रहा है ना वो. लेट इट मेक अ बिगर रेक्टेंगल, लेट इट स्पेंड 1-2 months देयर एटलीस्ट, और मतलब 2 महीने तो भी उसको ट्रेड करने दो साइडवेज. देन वी कैन एक्चुअली थिंक कि अच्छा चलो ये बेस बना रहा है तो मे बी थोड़े टारगेट के लिए तो बाय कर सकते हैं कि नहीं. ओके, आई विल टेक थोड़े कमेंट्स अभी. तो थैंक्स फॉर द ग्रेट वर्क अगेन. लव द डिटेल एनालिसिस एज ऑलवेज. वन क्वेश्चन माइट बी सिली. यू रिफर्ड टू SCP नहीं CSP.
I meant cash secured puts. You can Google them. Basically, if you think a level will not come, you should try to sell it. And if it comes, you should be happy to go long in that level. Okay. So heads you win, tails you win sort of a trade रहता है वो. अगर आपका I mean, I can explain it, but you should rather just watch a YouTube video on it. It will take you 5 minutes to. It's very simple to understand. Thanks Nikita for education video while explaining any pattern like inverted head and shoulders for Nifty IT. Also, guide below which point this pattern would consider a fail. Yes, I think she'll do it because she's way better at that pattern recognitions than me. So she'll cover that whenever she does her videos. I'll tell her she has to cover whenever it does fail as well. I still don't understand why your videos aren't reaching people so well in terms of views. Arguably one of the best channels out there for Indian market. I think the only reason can be that it is not beneficial to a lot of people. That's why. If you give a lot of value, definitely the interest will be there. I think I have to protect some of my secrets also. So I think ये हो सकता है. That is one reason. But थोड़ा सा I think compared to other channels तो मैं देखता हूँ analysis, they are like you tell me how funny this logic is. Okay, एक building है society में, उसमें 10 floor है. They tell कि you know what kind of analysis that is, then they want like claps and all for that. ये said कि जब तक lift 5th floor के ऊपर नहीं आती तब तक लिफ्ट 6th फ्लोर तक नहीं आ सकती है. मैं बोलता हूँ भाई 5th क्रॉस करेंगी तो ही जाएगी ना 6th पे. तो ये कौन सा नॉनसेंस लॉजिक है. एंड सेम दे टेल यू जब तक मार्केट 5th फ्लोर, जब तक यू नो दैट लिफ्ट इज गोना बी 5th फ्लोर के ऊपर, तब तक लिफ्ट नीचे नहीं आएगी. आई एम लाइक ओके, तो दैट आई मीन इवन अ किड नोज. सो हाउ इज दैट हेल्पफुल टू एनीवन? आई होप हमारा एनालिसिस वैसे नहीं है. ओके, अगर है तो मुझे बताना. बट आई होप आई तो ट्राई दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस नेवर टू टॉक. ओके, अगर गलती से कभी कर दिया, लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो दिस पर्सन सेज IT and Bank Nifty was opposite to each other even after breakout in Bank Nifty index. It has still not reached its target and now IT is also showing breakout. One of them has to fail. Considering there was already a trap in Bank Nifty earlier, this time it should be a trap in IT. I think हो सकता है, but I don't believe in such things. मैं personally बोल सकता हूँ मैं. By the way, just you are correct that IT में वो नीचे आ गया है, बैंक निफ्टी में ऊपर गया है वो. But I think इसका accuracy I won't be able to get properly. मेरा I think weakness है ये. तो मेरा knowledge में I think weakness है वो. Daily बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस वीडियोस can't do it. It's too much work. अभी आप बोलोगे 2 minutes. I'll tell you problem क्या होता है. See, let's say I record a video for 2 minutes. I'm going to send it to my editor. That editor he has his own life. Okay, तो वो he's not going to give it 10 minute के अंदर so that I am free the entire time. So he'll give it 2 hours, 3 hours के बाद, and by the time he gives it, then I have to upload it. So this 2-minute thing for me to upload, me to do everything, it becomes a tedious process. So because of that we are keeping it only weekly. All selling in Indian market will wipe you out. Okay, love the confidence. Okay, will. Not even may, but this person is correct again. Call selling did wipe people out this last week, I think so. Okay, yeah, this comment definitely. Okay, this just showed up on my timeline. Okay, nice job. Traders, if they stick to only charts, can do wonders. But thanks to X, people get swayed away by negative news. This definitely like plus 100. Okay, to this whatever comment. 100% I agree with this comment because ये देखो तो I'll tell you one thing. मेरा एक friend है, he's very good in charts analysis. Okay, so this guy, when I was talking to him, he told me news क्या आ रहा है, news bearish आ रहा है ना, मार्केट बुलिश का ट्रेड्स देखो आप, वो अच्छे चलेंगे. अगर न्यूज बहुत ज्यादा बुलिश आ रहा है तो यू शुड लुक फॉर बेरिश ट्रेड्स. एंड वॉट एवर ही सेड, ही टोल्ड मी दिस आई थिंक 3-4 months ago. एकदम करेक्ट बोला है उन्होंने. एब्सोल्युटली परफेक्ट, इट्स वर्किंग. ओके, सो आई थिंक यू शुड इग्नोर न्यूज एंड फोकस ऑन प्राइस. मेरे हिसाब से करेक्ट है. That's it. I think कोई और है नहीं. I think interesting comment. If you want something for us to answer, drop some comment below. Also, please let us know कि ये helpful है नहीं है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, and which format do you prefer. And I think I'm forgetting something as usual, but yes, if I did forget something, let me know in the comments. That's it for this video. I'll see you next week. Bye bye. And don't forget to hit the like button. Okay, see ya.